हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके सरकार कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि आज किसानों ने देशव्यापी बंद रखा है। बंद को सफल बनाने के लिए किसान सड़कों पर निकल चुके हैं। हाईवे से लेकर ट्रेन की पटरियों तक किसान बैठे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, सड़कों पर निकले अन्नदाता, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, पटरियों पर उतरे आंदोलनकारी। जी हां, ये नजारा है आज सुबह का, जब किसान संयुक्त मोर्चा के बंद के आह्वान पर किसान भारत बंद के लिए निकले। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दी। किसानों के अलग अलग जत्थों ने मोर्चा संभालते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अंबाला में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे सुबह अपने घरों से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद शुरू हो गया है। अंबाला के शाहपुर में किसानों ने जो है GT रोड और रेल यातायात को जाम कर दिया है। हालांकि कुछ यात्री अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहते थे, लेकिन 6 बजने के बाद आने वाले किसी भी वाहन को यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, वो इस प्रकार के मसले उठाती रहेगी। शाहपुर अंबाला से राजकुमार शर्मा, हरियाणा न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अंबाला में शाहपुर के पास GT रोड पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस दौरान किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को नहीं रोका। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन बंद की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। प्राइवेट कंपनी की बस में आए हैं और हमारे साथ बस में लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो यात्री वाहन है उनको जाने दिया जाए। जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये यदि नहीं जाने दिए जाए तो प्रोटेस्ट तो उनसे भी हो सकता है, तो यात्री वाहनों को जाने दिया जाए, ऐसी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। पर ये रिक्वेस्ट अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आपकी महिलाएं बच्चे बस में हैं तो हमारी भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं, तो इसलिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। उल्टा हमें यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए संभव तो नहीं है। कालावाली में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ जगह जगह पर किसान संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसको लेकर कालावाली की सभी दुकानें बंद हैं। इस तरह से बंद है कि चाय वाली दुकानें भी नहीं खुली हैं, सब्जी की ठेलियां भी नहीं लगी हैं। बिल्कुल रोड हैं जो सुने नजर आ रहे हैं। कालावाली में बंद का असर पूर्णतः दिखाई दे रहा है। मेडिकल व दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतः बंद हैं। कुछ इसी तरह के हालात टोहाना में भी दिखाई दिए। भारत बंद के आह्वान पर टोहाना में विभिन्न रास्तों पर जाम लगाया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। यहाँ शहर के मुख्य बाजार भी बंद नजर आए। हमने सभी संगठनों से बात करी है, सभी संगठनों से बातचीत करके सभी संगठनों का हमें सहयोग है और पूर्ण रूप से शहर बंद रहेगा। तो ये इसमें आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह जाम लगाया गया तो उसके सुबह बाद 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जाम रहेगा और सारे रास्ते बंद रहेंगे। तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उनके विरोध में और MSP सरकार निर्धारित है। सारी दुकानें बंद है, सारी संस्थाएं बंद है। तो हना क्षेत्र के सभी रास्ते, रोड सारे बंद है पूर्ण रूप से। आप जाकर देखिए, सारे गांवों में, शहर में सारा पूर्ण तौर पर बंद है। तो किन किन साधनों का रास्ता दिया जा रहा है यहाँ से? एक तो कोई एम्बुलेंस मरीज हो, एक कोई बारात हो किसी की, कोई मरीज जिस तरह इमरजेंसी वाला, उसको सभी को रास्ता दिया जाए।
भारत बंद के दौरान गोहाना के मुंडलाना में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे जाम किया। इसके अलावा गोहाना में कई जगहों पर किसानों के समूह ने उतरकर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पर हमने फतेहगढ़ हरियाणा में आज सुबह 6 बजे ही ये ट्रैक रोक दिया है और किसान भाई ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और यहाँ भी सैकड़ों के हिसाब से बैठे हैं और हजारों की संख्या में किसान भाई आ रहे हैं और शाम के 6 बजे तक हम यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाने देंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबी लड़ाई की तैयारी में है। यही वजह है कि आंदोलन को 4 महीने बीत जाने के बावजूद किसान लगातार आंदोलन से जुड़कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार और किसानों के बीच वार्ता भी बंद है। अब देखना होगा कि आज के भारत बंद के बाद क्या सरकार एक बार फिर किसानों के साथ वार्ता के लिए तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज भारत बंद है, शाम 6 बजे तक भारत बंद रहने वाला है। किसानों ने इस बंद का आह्वान किया था, 3 कृषि कानून पर नाराज हैं। कहां इस बंद का कैसा असर दिख रहा है, जानने के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता राजा पटेल दिल्ली का हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से अनूप कुंडू हैं। राजा, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, बंद का कैसा असर दिख रहा है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बंद के असर की बात करें, प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से जो किसान हैं अलग अलग ट्रैकों पर बैठे हैं, कई जगह कहीं ना कहीं ट्रेनों को रोका गया है, वहीं नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। तो साफ तौर पर हरियाणा प्रदेश की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं जो गाजीपुर पर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, वहां पर साफ तौर पर जो नेशनल हाईवे कुछ दिन पहले पुलिस ने खोल दिया था, उस नेशनल हाईवे को फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। वहीं पानीपत की बात करें, सोनीपत की बात करें, तमाम जो टोल है उनको पूरी तरीके से किसानों ने ब्लॉक किया। तो साफ तौर पर काफी ज्यादा असर प्रदेश की बात करें तो काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं बंद की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, पर सबसे ज्यादा जो असर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह है जहां पर दुकानों कहीं ना कहीं किसानों ने बंद कराई। तो काफी ज्यादा असर इस बंद का कहीं ना कहीं देखे जा रहा है। जी चलिए, राजा पटेल से रिपोर्ट मिली, व्यापक असर दिख रहा है। अनूप कुंडू, आपके पास क्या खबर है बंद को लेकर? सीधे कॉलेज में दाखिल करवाओगे, पहले तो 5वीं तक पढ़ाओगे, पहले मिल जाएगा, दूसरी मिल जाएगा, तीसरी मिल जाएगा। मतलब ये शिक्षा खत्म करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा लोगों के पास। अनूप कुंडू, माइक थोड़ा पास रखना होगा और तेज बोलना होगा, आपके पीछे शोर ज्यादा है, ऐसे में मैं आपको सुन नहीं पा रही। बेच दिया लाल किला, क्यों बेच दिया? लोग थोड़ा तेज बोलना होगा। बंद का पूरा असर देखने को मिला है। इस वक्त पूरे वाला बंद है, आवाज इसके अलावा किसान यहाँ पर ज्यादा दुख भर रहे हैं। सुबह 6 बजे के 6 बजे तक पूरी तरह से हिसार के नेशनल हाईवे राजनीतिक भाषण का मतलब नहीं, किसान आंदोलन है। यदि ये लड़ाई हमारी ना, मैं दावे मैं दोबारा लौट कर आऊंगी। मैं चाहकर भी नहीं सुन पा रही हूँ, आपके पीछे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस दरमियान आप किसानों से हुई बातचीत को, इस बंद को और बंद के पीछे जो मकसद है उसे जरूर रिकॉर्ड करें और हम तक पहुंचाएं। मैं दोबारा लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। राजा, मैं लौट कर आ रही हूँ। उससे पहले हम ये 15 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंबाला, बहादुरगढ़, गोहाना, कालावली और कैथल की ये पहली 5 तस्वीरें जहां बंद का असर देखा जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोककर सड़कों पर जाम लगाया है। गोहाना में, बहादुरगढ़ में रेल की पटरियों पर ही बैठ गए हैं। अंबाला में भी ट्रैक्टर लगाकर सड़क को रोका गया। कालावली से भी ऐसी ही तस्वीरें। कैथल में दुकानें आपको बंद दिखेंगी, यानी कि लोगों ने भी बंद को सपोर्ट किया। 15 तस्वीरों के बाद ये 8 और तस्वीरें आ गई। अंबाला, टोहाना, गोहाना, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, चरखीदादरी, पिहोवा और कालावली की ये तस्वीरें जहां पर आप बंद का असर देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से ये बंद शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक बंद चलने वाला है। कृषि कानूनों पर किस कदर घमासान जारी है, ये भारत बंद उसी की एक बानगी है। कह रहे हैं किसान कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे सरकार को, तब तक डटे रहेंगे। यमुनानगर, डरवाना, चरखी दादरी और बहादुरगढ़ की ये 4 और तस्वीरें आप देखिए। न सिर्फ भारत बंद का आह्वान किया गया, बल्कि उसको सार्थक और सफल बनाते हुए लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी भी हम देख रहे हैं।
बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट, लेकिन यात्री परेशान। किसान कह रहे हैं चाय पानी खाना पीने का व्यवस्था तो हमने किया ही है, लेकिन जो लोग रास्तों में फंसे हुए हैं वो शाम 6 बजे तक कैसे खड़े रहेंगे, और शाम 6 बजे तक जो लंबी कतारें लगेंगी जाम की स्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उनको खोलने के लिए कितना वक्त लगेगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 कृषि कानूनों पर जो पेच फंसा सरकार और किसान के बीच में, वो पेच और ज्यादा टाइट हो गया है। वो ये ऐसी गिरहें हैं जो खुलने का नाम नहीं ले रही। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कितनी परेशानियां आ रही हैं इस बंद के चलते, क्योंकि शाम 6 बजे तक और 12 घंटा एक लंबा वक्त होता है, 12 घंटे का ये भारत बंद, कितने परेशान है लोग? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये पूरा भारत बंद है, और जिस तरीके से जो असर, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि असर जो देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, तो काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काफी दिन पहले जिस तरीके से हिंसा दिल्ली में देखने को मिली थी, और आज पूरा देश कहीं ना कहीं बंद किसानों ने बुलाया, तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग लोकेशन पर प्रोटेस्ट जरूर हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखे हैं। तमाम जो रास्ते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं, दिल्ली हरियाणा को जोड़ते हैं, उन सभी रास्तों को किसानों ने ब्लॉक कर रखा है। वहीं सिंधु बॉर्डर की बात करें, अलग अलग राज्यों की कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से किसानों ने ब्लॉक कर रखा है। साफ तौर पर जो राकेश टिकैत है या फिर अलग अलग जो किसान नेता है, साफ तौर पर यही चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तो इसी तरीके से यह प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा, और आगे भी इसी तरीके से भारत बंद का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं अनामिका की काफी लंबे समय से अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। साफ तौर पर कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि जो चुनावी राज्य है वहां पर साफ तौर पर बंद का असर नहीं देखा जा रहा, वहां पर साफ तौर पर बंद नहीं है, पर अलग अलग लोकेशंस की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो काफी ज्यादा बंद का असर देखा जा रहा है। जी, बंद का असर देखा जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जिम्मेदारी लेने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो इस बंद के पीछे मकसद है किसानों का कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले, इस मकसद से भी एक कदम पहले सोच रहे हैं किसान की बुलाए, कम से कम बात करे सरकार। चूंकि कई किसान नेताओं ने यह कहा, संयुक्त मोर्चा से संबंध रखने वाले किसान नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमें एमएसपी पर कानूनन गारंटी लिखकर दे देती है सरकार, तो हम संशोधन पर भी सोच सकते हैं। तो क्या वार्ता के द्वार खोलेंगे इस भारत बंद के बाद? राजा पटेल, भारत बंद के बाद वार्ता का द्वार खोल सकती है क्या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें सरकार की, देश के प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की बात करते हैं, कृषि मंत्री लगातार ट्वीट करते हैं, और किसानों को समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है 1.5 से 2 साल का, उस पर किसान लगातार कहीं ना कहीं विचार करें, इस पर विमर्श करें, क्योंकि सरकार ने पहले ही जो मीटिंग हुई थी 12वें दौर की, इसमें कहीं ना कहीं प्रस्ताव दिया था कि 2 साल तक हम 1.5 साल तक इस जो कृषि कानून को हम होल्ड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस कानून को होल्ड कर रखा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, काफी लंबा समय हो गया है, सर्दी बीत चुकी है, गर्मी का सीजन आ गया है, किसान अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, और जिस तरीके से गर्मी आगे अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी, गर्मी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए और दोबारा से टेबल पे वार्ता करनी चाहिए। उम्मीद यही है कि इस बंद के बाद सरकार दोबारा से किसानों से बातचीत करेगी कहीं ना कहीं, और बातचीत के जरिए हल जरूर निकलेगा। जी बिल्कुल, किसान भी यही टकटकी लगाए बैठे, उम्मीद लगाए बैठे। मैं लौट रही हूँ अनूप कुंडू के साथ, एक बार फिर जुड़ने की हमने कोशिश की है। अनूप, बंद का कैसा असर? देखिए नाविका जी, बंद की अगर बात करें तो हिसार में पूरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है, गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं, सभी की सभी बंद की हुई है। यहाँ के बाजार बंद है, यहाँ की किराना की दुकानें बंद है, यहाँ के जो आड़ती एसोसिएशन है उन्होंने अपनी दुकानें बंद की हुई है। यहाँ पूरा असर देखने को मिल रहा है। किसानों ने सूर्यवाला चौक यहाँ पर बिल्कुल जाम किया हुआ है, यहाँ किसानों के खाने पीने की व्यवस्था की हुई है, और किसान यहाँ पर मौजूद भी हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं भारत बंद का कितना असर? पूरा असर भारत बंद का है। आप देख सकते हैं सूर्यवाला चौक पर जितनी दुकानें टोटल बंद है, पूरा उकलाना मंडी बंद है, शहरा व्यापार मंडल जितने भी साथी हैं उनसे भारत बंद का मकसद क्या है? इस बंद के बाद उम्मीद कितनी है? ये तमाम सवाल पूछिए। क्षेत्र बंद है, गांव की दुकानें बंद है, गांव के रोड बंद है, प्रत्येक गांव में आज भारत बंद कर दिया गया है। क्या उम्मीद है कि इसके बाद सरकार पे कितना असर होगा और कितना भारत बंद का ये आज रहने वाला था? देखिए, सरकार के ऊपर असर होना की बात मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि
आज की बात करें हम तो पूरे के पूरे इलाके ने या पूरे मैं हरियाणा की बात करूं, लगभग मेरे को लगता है जहां से भी सूचना आ रही पूरा बंद है और बहुत अच्छा लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से है। सरकार से वार्ता के 12 दौर समाप्त हो चुके हैं, 13वें दौर की बातचीत होने की कोई संभावना? देखिए, जब तक इनका चुनाव चलेगा, ये 500 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते, रिजल्ट पे इनके डिपेंड करता है बहुत कुछ है। इनको यह लग रहा है कि इस क्षेत्र को छोड़ के हम दक्षिण की साइड चले जाएंगे और वहां से बढ़त ले लेंगे तो इनकी जरूरत नहीं रहेगी। रिजल्ट वहां से अच्छा नहीं हुआ, इनके पक्ष में नहीं आया तो इन्होंने यहाँ आके झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव में प्रभाव, बंगाल चुनाव में पूरा प्रभाव रह गया किसान आंदोलन का। किसान नेता वहां गए, किसानों की उन्होंने अच्छे से बहुत सफल जो उनका कार्यक्रम रहा किसान रैली का, तो बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है वहां से बीजेपी बिल्कुल हारेगी और बीजेपी के विरोध की सरकार हुआ बनेगी। अनंत जी, किसानों का कहना है कि इस भारत बंद का असर सरकार के लिए जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो बंगाल चुनाव की बात हो या फिर अगले वार्ता की बात हो। मैं कुछ नारेबाजी भी सुन रही हूँ, किसान यहाँ पर क्या सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। भारत बंद में किसान, महिला किसान भी शामिल हैं क्या? सड़कों को किस तरह से जाम किया गया है? मैं आपके पीछे कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां देख रही थी, क्या उन्हें हथियार बनाकर सड़क पर उतारा गया है कि ताकि आवागमन को रोका जा सके? जो आम पब्लिक है, अगर उनसे बातचीत संभव हो तो उनसे भी बात कर बताएं कि उन्हें परेशानी हो रही है या सपोर्ट दे रहे हैं वो किसानों को। थोड़ा और ज्यादा मैं व्यापक तौर पर इस भारत बंद को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि किसानों को इस भारत बंद से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसके बाद सरकार जरूर सुनेगी, वार्ता के द्वार जरूर खोलेंगे। बिल्कुल अनामिका जी, मैं पूरे विस्तार से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इस साइड में आप देख सकते हैं वो जो टेंट लगाया गया ये हिसार से चंडीगढ़ और पूरे वाला चौक जिसको बोला जाता है, सिरसा चंडीगढ़ हिसार पंजाब को जोड़ने वाला यहाँ पर देखिए एजेंसी सर्विस अभी गाड़ी निकल रही है जिसके ऊपर मैरिज लिखा हुआ है। तो ये जो साथियों की गाड़ियां हैं उनको नहीं रोका जा रहा, एम्बुलेंस है उनको नहीं रोका जा रहा, इसके अलावा जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। उसके अलावा यहाँ पर जो बड़े ट्रक है जिस प्रकार के सामने है इनको जरूर सुबह से रोका गया है। तो ये 6 बजे तक यहीं पर खड़े रहेंगे। महिलाओं की अगर बात करें तो टेंट के अंदर आधे से ज्यादा संख्या महिलाओं की है जो सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठी हुई है। देखिए ये दूल्हे की गाड़ी में बिल्कुल लाइव दिखाना चाहूंगा कि दूल्हे की गाड़ी है जिसको नहीं रोका गया, इसके साथ जो बारात की गाड़ी जा रही है उसको नहीं रोका जा रहा। तो ये लाइव तस्वीरें हरियाणा में दिखा रहा है। यहाँ पर बैरिकेड है, किसान उन गाड़ियों को रोक रहे हैं जो सामान्य गाड़ियां हैं या जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस अगर आती है तो उसको नहीं रोका जा रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण किसान अपना आंदोलन चलाए हुए और भारत बंद में जो उन्होंने अपना आज का आह्वान किया था किसान संयुक्त मोर्चा ने, वो यहाँ पर पूर्णतः सफल नजर आ रहा है। जी, अभी तक का कोई अभियान तो काम आया नहीं बुलाया सरकार ने। हमने देखा 11वें दौर की वार्ता के बाद जितने भी अभियान छेड़ दिए किसानों ने, कभी भी एक फोन कॉल नहीं आया। ये जरूर कहा गया कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो भारत बंद के बाद सरकार बुलाएगी और 3 कृषि कानूनों पर बात होगी। इस बात की क्या गारंटी और क्या इस बात को लेकर वाकई किसान आश्वस्त हैं? अनुप, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं लौट रही हूं आपके पास। हमारे साथ बाकी प्रवक्ता सतीश नंबरदार इस दरमियान जुड़ गए हैं। सतीश जी, भारत बंद के पीछे मकसद क्या? अनिमिका जी, सबसे पहले तो मैं STV हरियाणा चैनल को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने किस तरह पूरे हरियाणा का भारत बंद का पूरा मीडिया मतलब ग्राउंड से आपने दिखाया, इसके लिए आप सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप बताएं कि 3 कृषि कानून वापस ले लेगी क्या सरकार इस भारत बंद से, या बुला लेगी आपको बातचीत के लिए? कुछ तो उम्मीद होगी भीतर। देखो अनिमिका जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। और आज का किसान, इसमें ट्रेड यूनियन और मजदूर पूरी तरह इसमें साथ मिले हुए हैं और पूरे भारत में ये भारत बंद का असर दिखाई दे रहा हो, सफलता की तरफ बढ़ रहा है। और मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से कहना चाहूंगा किसानों को बुलाया जाए और इसी तरह वार्ता की जाए जैसे संसद में वार्ता होती है, और संसद की तरह पूरा देश देखे किस तरह किसान बोल रहा है और किस तरह सरकार बोल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होने का काम हो। और किसान आज
360-65 किसान इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। तकरीबन रोज के 3 किसानों ने शहादत दी है। आज 4 महीने होने को आगे और ये किस तरह केंद्र में हो गए 4 महीने पूरे हो गए तभी भारत बंद कर रहे हैं आप। सतीश नंबरदार जी, सतीश जी, 4 महीने पूरे हो गए, आपने भारत बंद किया है, बिल्कुल सफलता के राह पर आगे ये दिख रहा है आप आज का आपका अभियान, लेकिन चुनावी राज्यों में आपने बंद का आह्वान नहीं किया, कोई खास वजह? नहीं, सारे का किया हुआ है तो नहीं, चुनावी राज्यों में नहीं किया ना सर। घटनाएं थी नहीं। देखो एक बात बताऊं अनिमिका जी, किसी देश में कहीं पर भी कोई आंदोलन होता तो सरकार अटकती है और कभी कोई आंदोलन ना हो जाए, वो कभी कोई उपद्रव ना हो जाए, लेकिन इसमें आंदोलनकारियों को डरना पड़ रहा है और कभी यह सरकार कोई उपद्रव ना करवा दे। तो इसलिए हर बात संयुक्त मोर्चे ने सोच समझ कर अपना कदम रखा है। ठीक है, तो आपको डर है कि अगर आप चुनावी राज्यों में बंद का आह्वान करते तो वहां कुछ उपद्रव हो जाता? जी बिल्कुल, क्योंकि यह सरकार हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है। और आज देख रहे होंगे आप किस तरह आज किसान 4 महीने से धरने पर बैठे, आज तक इनकी कोई सुनाई करने वाला आज तक नहीं हुआ। इसलिए किसान ये बंद का और हर तरह के शांति प्रिय आंदोलन करने का प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन यह सरकार इसको हर बात पर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुप कुंडू हमारे साथ लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं हिसार और उसके आसपास के क्षेत्र का कि वहां भारत बंद का कैसा असर है। अनुप, मेरा सवाल वही रहेगा कि इतने अभियान चला के देख लिए किसानों ने, कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने 2 टूक पहले ही कह दिया 11वें दौर की वार्ता के बाद कि जो आखिरी प्रस्ताव आपको दिया है अगर आप उस पर विचार करके आते हैं तो ठीक है, हम संशोधन करने को राजी हैं। इसके आगे कोई बयान आया नहीं है। ये जरूर कहा जाता है कि वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन उस द्वार का न दरवाजा न उसकी कपाट नजर आती है किसी को भी। ऐसे में इस भारत बंद के बाद सरकार सुनेगी क्या? इसे लेकर वाकई किसान आश्वस्त है? बिल्कुल अनामिका जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सरकार ने आगे की कोई वार्ता का समय नहीं दिया है। तो खुद किसानों से पूछ लेते हैं, लगातार इतने अभियान चल रहे हैं कि पहले 2 घंटे के लिए जाम हो, रेलवे ट्रैक की बात हो, तो अब क्या लगता है इस भारत बंद के बाद सरकार सुनने वाली है? देखिए, हमारा तो प्रयास है सरकार सुनेगी। बार बार हम कह रहे हैं कि वार्ता करिए और जो समाधान है इसका निकालिए, लेकिन सरकार एक अपने जो धर्म अड़ता होती है उस पर अड़ी हुई है। और अगर इस फैसले से सरकार नहीं झुकेगी तो हमें और आगे जो बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी देंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं, अब आगे क्या फैसला होगा? देखिए, ये 1 दिन का है, इसको रेगुलर कर देंगे बिल्कुल बंद। और जो रेल है, जो हमारी बसें हैं वो किराया फ्री कर देंगे, हम बिजली का बिल भरना बंद कर देंगे, माड़ा भरना बंद कर देंगे, जो तहसील में काम होने होते हैं वो बंद कर देंगे। और बहुत से अभी फैसले बाकी है। जब तक सरकार नहीं झुकने, इस फैसले से सरकार झुकेगी। क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है या ये खुद कह रहे हैं? क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने ये रणनीति बना ली है या ये खुद कह रहे हैं? पूछें। क्या लगता है कि ये जो आप बातें कह रही हैं किसान मोर्चा की ओर से है या फिर ऐसा लगता है कि आप लोगों को? देखिए, फैसला तो किसान मोर्चा ही लेता है, लेकिन सुझाव तो किसानों की ओर से जाते हैं, तभी तो किसान मोर्चा फैसला लेता है। हमने सुझाव दिए हैं कि जो बसें हैं इनको, जो सरकारी बसें को किराया फ्री कर दें, और जो रेल है उनको किराया फ्री कर दें, बिजली के बिलों की घोषणा कर दें ना भरें, और जो तहसीलें काम है वो इनकी बंद कर दें। और संयुक्त मोर्चा जल्दी कोई फैसला लेगा इस पर भी। अनामिका जी, किसानों का कहना कि इधर से अपने सुझाव किसान मोर्चा को भेजते हैं और उसके बाद किसान मोर्चा उसके ऊपर अपना निर्णय सुनाता है कि इस तरह से आगे कदम बढ़ाया जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो आम लोग हैं वो बसों में जाएंगे तो किराया नहीं देंगे, आगे बिजली के बिल नहीं भरेंगे। सुना इनको, ऐसे ही अपडेट देते रहिए आप हमें। सतीश नंबरदार जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। सर, सीधा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल। शाम 6 बजे आज भारत बंद खत्म हो जाएगा, जिसका आह्वान आप लोगों ने किया। हम व्यापक असर इसका देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी व्यापकता तब है जब इसका जो मकसद है वो पूरा हो। मकसद आप लोगों का ये है कि जब शाम 6 बजे भारत बंद खत्म हो तो आप लोगों को बुलाया जाए, एक पहल की जाए सरकार की तरफ से कि आइए बैठकर एक बार फिर बात करते हैं। अगर नहीं बुलाया गया तो आगे क्या करेंगे? देखो अनिमिका जी, हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं
और सत्याग्रह में कोई एक दिन में रिजल्ट नहीं निकल के आता और किसान आज पूरे का पूरा अपना मन बना चुका है। चाहे कितना भी कड़कती सर्दी में भी किसान बैठा है और आज गर्मी है, पूरी तेज धूप है, गर्मी है, इसमें भी आज किसान बैठा हुआ है और तकरीबन रोज के 4 किसानों ने शहादत देने का काम किया है। तो किसान किसी बात को उलटने वाला नहीं है अभी। और रही आगे की रणनीति, कल होली को हम अपने होली वाले दिन पूरी तरह अपना जो ये तीनों काले कानूनों की प्रतियां चलाने का काम करेंगे और उसके बाद जो आगे का फैसला होगा संयुक्त मोर्चे में लिया जाएगा। सतीश जी, लेकिन क्या लगता है ये सरकार की हठधर्मिता है? ये सरकार जो कह रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुके हमारे मुट्ठी भर भोले वाले किसान हैं जिन्हें हम समझा लेंगे, वो ठीक कह रही है? नहीं, आज तक संयुक्त मोर्चे के उस पे मंच पे कोई भी राजनीति नहीं आया और हम तो आह्वान करेंगे, अब खुल के आह्वान करेंगे, हर राजनीति पार्टी हमारे साथ आए और इस निठुर सरकार से लड़ने के लिए हमें सहयोग करे और पूरी तरह इस सरकार को भगाने का काम करे। और किस तरह देश में लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सरकार सुने आपको।